संतोष पाटिल, इनका सवाल है कि हिंदू धर्म में मरने के बाद में 13 दिन तक क्रियाकर्म चलता है, तो क्या ये सब करना जरूरी है। इस बहाने मैं आपको एक बहुत पुराने किस्से के साथ में शुरुआत करता हूं। चारवाक नाम की एक ब्राह्मण परंपरा भारत में रही है। यह विवेकवादी परंपरा रही है। विद्याधर पुंडलिक जो एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने चारवाक पर एक सुंदर नाटक लिखा था, ड्रामा लिखा था। और इस ड्रामा को पीडीए कर एक संस्था थी पुणे में, उसने स्टेज किया था। मैंने कभी तो भी 73, 74 या 72 में ये देखा है। उस नाटक की शुरुआत ही ऐसी होती है कि उसके पिताजी मरते हैं, एक चारवाक के। और पिताजी मरने के बाद में जो दशक्रिया की जाती है, 13वीं वगैरह जिसको बोलते या 10वां दिन बोलते, वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? तो वो कहता है ये आत्मा होता है, इसको ही कोई आधार नहीं है। मेरे पिताजी ये दुनिया छोड़कर गए, सत्य है, मृत्यु तो जीवन में सत्य चीज है, लेकिन उसमें आत्मा होती है और उसको तृप्त करने के लिए मैंने कुछ क्रियाकर्म करने चाहिए। इस पर मेरा विश्वास नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, इसलिए मैं नहीं करूँगा। और उसलिए उस समय के ब्राह्मण उस पर, हम कहते हैं, बहिष्कार डालते हैं। और बाद में एक ब्राह्मण सभा होती है और उसमें शिक्षा दी जाती है और इसको फांसी चढ़ाया जाता है। सूली चढ़ाने की शिक्षा दी जाती है। उन दिनों में सूली चढ़ाया जाता था। ऐसे उस पूरे ड्रामा की कहानी थी। अब इस ढंग का प्रसंग उस जमाने में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि चारवाकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। चारवाकों का जो भी लिटरेचर है वो जलाया गया, उसको नष्ट किया गया बाद में। क्योंकि चारवाक परंपरा ये वेद न मानने वाली परंपरा थी, एक रैशनल परंपरा थी, विवेकवादी परंपरा थी। और ये परंपरा काफी जो आधार थे, यहाँ के बाकी के ब्राह्मण जो लोग मानते थे, वो आधार को उखाड़ फेंकने वाली एक विचारधारा थी। इसलिए चारवाकों के बारे में तो आगे कुछ बचा नहीं। केवल चारवाकों पर जो टीका की जाती है, जैसा कुछ भी खाओ पियो, कर्ज निकालो और जीवन में मौज मस्ती करो, ऐसे तो चारवाक का तत्वज्ञान था नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये उनके बारे में कहा जाता है। तो इस ढंग की अलग अलग ग्रंथों में जो चारवाकों के बारे में, उनके विचारों पर जो टीका होती थी, उसके आधार पर चारवाक के विचार क्या हो सकते हैं, इसकी धारणा आज के ज़माने में हमें प्राप्त है। डॉक्टर आह साळुंखे नाम के बहुत ही एक अच्छे विद्वान गृहस्थ ने चारवाक नाम पर किताब लिखी है, बहुत सुंदर किताब है। तो ये चारवाक परंपरा से ये चर्चा चलते आई है। तो इंसान मरने के बाद में आत्मा तो नहीं होती है। शायद चारवाक के ज़माने में इतना कॉन्फिडेंटली इसके बारे में नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उस जमाने में जांचने के इतने सुंदर तरीके और इतना विकसित विज्ञान उपलब्ध नहीं था। आज के ज़माने में हमारे पास इतना विकसित विज्ञान उपलब्ध है कि उसके आधार पर हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मृत्यु होने के बाद में किसी की आत्मा शरीर के बाहर नहीं जाती है। उसको तृप्त करने के लिए ये जो विधि होते हैं, ये विधि करने की भी आवश्यकता नहीं है। इंसान मर गया, उसने अपने जीवन में अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ करो, उसका स्मरण करो, यहाँ तक काफ़ी है। बाकी जो उपचार है, बाकी जो भी क्रियाकर्म किए जाते हैं, ये सब केवल क्रियाकर्म है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में तो हमारी इतनी बुरी अवस्था है, गरीब घर का व्यक्ति मर जाता है इसलिए कि उसको दवाई के पैसे उस पर खर्च नहीं किए जा सकते, इतनी गरीबी घर में है। इंसान मर जाता है, लेकिन मरने के बाद में पूरे गांव को खाना खिलाना है। क्योंकि वो भी खीर का खाना खिलाना है। क्योंकि ये प्रथा है।
जैसा शादी बैंड बाजा के बिना नहीं किए जा सकती, लोगों को खाना खिलाए बिना नहीं हो सकता है, उसी ढंग से मरने के बाद में खाना खिलाए बिना नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति शायद उसको दवाई के पैसे मिल जाते तो और कुछ दिन जी सकता, या फिर पूरी तरह से आगे कई सालों तक जी सकता है, दवाई के पैसे उपलब्ध नहीं थे, उसको मरने दिया। उसी व्यक्ति के मरने के बाद में पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है, उसमें कर्जबाजारी लोग होते हैं। शादी और मृत्यु, इसमें कई फैमिलीज बर्बाद हुई है। ये भी प्रथाएं हमारे जीवन का हिस्सा है। मैं देहात में पला बड़ा हूँ, बहुत नज़दीक से ये सब कुछ देखा है। इसका कितना प्रेशर होता है, कितनी इसमें बर्बादी होती है, ये सब देखा है। तो ऐसी जो प्रथाएं हैं, ऐसी प्रथाएं अमल में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निरर्थक प्रथाएं हैं, ये हमने समझ लेना चाहिए। उस व्यक्ति के प्रति अगर आदर व्यक्त करना है तो उसके अलग तरीके हो सकते हैं। उसने जो अच्छा काम किया उसका स्मरण करो, लोगों तक वो बातें पहुंचाओ, अलग अलग प्रसंग में उसके प्रति आदर व्यक्त करो, ये अच्छी बात हो सकती है। उसके लिए ये सब क्रियाएं करना, फिर सारे गांव को खाना खिलाना और फिर अच्छा खाना खिलाना, अंडर प्रेशर ये सब कुछ करना, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये केवल अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।